तो चलिए हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 50, है ना। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहता है समझिएगा। एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है और एक आयत है, ठीक है। यहां पर हमने बनाया एक वर्ग और एक आयत, ठीक है। ये देखिए एक वर्ग है और ये देखिए एक आयत है। अब आपको पता होगा कि वर्ग किसे कहते हैं और आयत किसे कहते हैं। वर्ग ऑल साइड इक्वल, मतलब कि चारों भुजा जो होता है जिसका बराबर होता है उसको हम लोग वर्ग कहेंगे, और इसमें टू साइड इक्वल होता है, ठीक है। मतलब आमने सामने की भुजा जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ये रही वर्ग और आयत की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न में क्या कहता है कि एक वर्ग तथा आयत का परिमाप समान है, ठीक है। इतना तो दिमाग काम किया कि एक वर्ग और एक आयत का परिमाप जो है क्या है, समान है, मतलब बराबर है। यानी यहां पर जब कह रहा है उसको लिख देते हैं, यानी वर्ग की परिमाप बराबर आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। इस तरह का प्रश्न ज्यादातर बार बार रिपीट कर रहा है नवोदय विद्यालय में, ठीक है। क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो हैं आपको रिपीट वाला मिलेगा, मतलब कि 2022 में भी पूछा है, 20 में भी पूछा है, 19 में भी पूछा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम हर एक क्वेश्चंस को कराते जाएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चंस रिपीट है उसको भी कराएंगे और जो रिपीट नहीं है उसको भी कराएंगे। तो ये वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, ठीक है। अब देखिए वर्ग की भुजा 16 मीटर है, क्या होता है, वर्ग की भुजा 16 मीटर और आयत की लंबाई यानी एल 18 मीटर है। तो आयत की चौड़ाई क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पर वर्ग का परिमाप क्या होता है पहले बताइए। वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 गुना भुजा, क्या होता है, 4 गुना भुजा जो होता है ये वर्ग का परिमाप होता है। और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। यहां तक तो आपका क्लियर होगा। इसी तरह से अब वर्ग की भुजा कितना है, 16 है। तो यहां पर हम लिखेंगे 4 गुना 16 बराबर 2। लंबाई दिया हुआ है, आयत की लंबाई 18 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई नहीं है तो लिखेंगे बी का बी लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 16 चौका हो गया 64 बराबर का बराबर। अब इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 और बी में, यानी 18 दूना हो गया 36 प्लस 2 से गुना बी में तो 2b। अब क्या करेंगे, ये 2b और ये 36 और ये 64, तो क्या हम इस 36 को इधर लाते हैं, यानी 64 में से 36 घटा देंगे, क्यों, क्योंकि अभी ये क्या में है, प्लस में है। तो इसको क्या करेंगे हम माइनस में, बराबर क्या हो गया 2b। ओके, इस तरह से इसको हम घटाते हैं तो आपका कितना आएगा, मतलब 14 में ले 6 खर्च, कितना 14 में ले 6 खर्च तो 8। ओके, और यहां बचा 5, 5 में ले 3 खर्च बचा 2, यानी हो गया 2b, ठीक है। अब ये से ये खत्म, यानी 14 बार में कितना आया, 14 बार में। इस तरह से हम इसको b का मान यानी चौड़ाई इक्वल टू हम निकाल दिए 14 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर आपका आंसर आया। यानी बी मेरा पूछा था ना, मेरा चौड़ाई ही पूछा था कि आखिर चौड़ाई होगा क्या, तो मेरा चौड़ाई यानी बी, ठीक है, कितना आया 14 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं कि यह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पुनः नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं।